तो अब हम बात करते हैं कि जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो क्या है। प्रभु कहते हैं कि ये जो मेरी माया है ये बहुत दुष्कर या डिफिकल्ट है। तो लेकिन जो मेरा निरंतर भजन करता है या जो मुझे निरंतर याद करता है वो इस माया का उल्लंघन कर जाता। अब ये माया क्या चीज है। माया क्या है। तो भगवान राम लक्ष्मण जी को रामायण में बोलते हैं, गो गोचर जहां लगी मन जाए, सो सब माया जानी हूँ भाई। वो कह रहे हैं कि गोचर जो इंद्रियों से ग्रहण होता है, कि जहां तक इंद्रियां जाती हैं, जहां तक मन की पहुंच है, जो सब हम इन इंद्रियों से ग्रहण करते हैं वो सब माया ही है। वो सब माया ही है, जो भी हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं वो माया ही है। वो असलियत है ही नहीं। जैसे अंधकार में अगर रस्सी पड़ी हो तो हमने रस्सी को सांप समझ ली और हम डर गए, तो ये प्रॉब्लम सांप तो था ही नहीं, क्योंकि वो रस्सी काल्पनिक थी। उस कल्पना को करके ही हम डर गए। तो जो ये संसार हमें दिख रहा है ये माया रूप, वो किस लिए है? क्योंकि हम अंधकार में, हमें अभी ज्ञान नहीं है कि हम क्या हैं। तो उसके कारण ये भ्रम है। तो माया जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं ये माया ही है। वो इंद्रियों से जहां तक, जहां आंख जाती है, जहां मन जाता है, जो कान ग्रहण कर रहा है, सब कुछ माया ही है। तो माया को क्रॉस करना उतना इजी नहीं है। लेकिन जो सत्संग करता रहेगा, ध्यान करता रहेगा, वो उस माया का उल्लंघन कर जाए। ये कदम कदम पे आए। और ये जो मन है इसका स्वभाव है वो बाहर दिख जाता। तो गीता में वो कहते हैं कि एक इंद्री जिसका मन कंटिन्यूअसली चिंतन करता है, वह जैसे वायु नाव को हर लेती है, किसी भी डायरेक्शन में ले जाती है, वैसे ही वह इंद्री उसका मन का वो कर लेती। और जो बहुत पहुंचे हुए भी होते हैं, तो वो एक जगह बोलते हैं प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, कि वो फोर्सफुली इंसान को बाहर खींच लेंगी। तो अपना मानस जब आप करते रहे, जब आप सावधान होके संसार में ऑपरेट करेंगे तो आप वो कर पाए। अब मानस जब कैसे चलेगा? जब आपने सत्संग किया। ईश्वर का नाम आप काम करते करते आपके मन में कैसे आए? जब भी आप सत्संग करेंगे तो उसके बाद ढंग से अगर सत्संग किया है, चीज समझ में आई है, तो मानस जाप अपने आप चलता है। तो आप संसार में ऑपरेट तो कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान ईश्वर के साथ जुड़ा, तो आपका वो कर्म काउंट हो जाएगा। तो अगर हमें संसार में ऑपरेट करना है तो पहले अपने आप की तैयारी कर ले, पहले सत्संग कर ले, ताकि हमारा मानस जप चले, चाहे जितनी देर भी चले। तो जितनी देर फिर मानस जप चलेगा तो हम, जो संसार का प्रभाव है वो कम हो जाएगा, हमारी इन्वॉल्वमेंट संसार में कम हो जाए। तो इस तरीके से वो करने से, मतलब ध्यान, इस तरीके से करने से हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ रहेगा। जब हम काम भी कर रहे हैं तो हमें उनकी तरफ चलना है। उसका सबसे बड़ा सहारा क्या है? सत्संग। और ये सत्संग आप सब तक पहुंच रहा है, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनकी कृपा है। तभी ये सत्संग आप तक आ पा रहा है, नहीं तो ये सत्संग आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कितने लोग समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी में करना क्या है, सही डायरेक्शन क्या है। वो भागे जा रहे हैं सुख की डायरेक्शन, वो सुख पाने की चाहना में, और डायरेक्शन है ऑपोजिट। भाग रहे हैं संसार की चीजों की तरफ जो नश्वर है, और जाना कहाँ था? ऑपोजिट तरफ, ईश्वर की तरफ। तो इसीलिए बहुत सारे आजकल दुख, दुविधा और ये प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढ कहीं रहे। एक रानी नदी के किनारे अपना वो नहाने के लिए जाती है, तो वहां अपने ये गहने गुने उतारती, गहने उतारती है। उतनी देर में एक कौवा आता है। वो कौवा वो हार उठा के चला जाता है रानी का, और वो एक पेड़ पे लटक जाता है, नीचे एक नाला बह रहा होता है। अब वो जो हार है वो तो ऊपर लटका हुआ है, उसकी छाया जो है वो नीचे पानी में पड़। और वो सैनिक आते हैं तो वो ढूंढते हैं कहाँ है कहाँ है, वो देखते हैं अरे नजर तो ये नाले में आ रहा है। निकालने की कोशिश करते हैं, निकलता ही नहीं है। तो फिर हाथ मारते हैं, दोबारा हाथ मारते हैं, उनको कुछ
हाथ लगता ही नहीं है, क्योंकि वो वहां है ही नहीं। फिर कोई समझदार व्यक्ति आता है तो वो देखता है कि ये तो छाया है, असली वस्तु तो कहीं और है। तो फिर वो ऊपर देखता है कि हाथ टंगाओ। तो ऐसे ही हम संसारिक चीजों में ढूंढ रहे हैं सुख, लेकिन सुख वहां है ही नहीं। तो सुख कहाँ है? ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ध्यान में जैसे बैठना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक आसन चाहिए। एक आप साफ नया कपड़ा ले लीजिए। जब भी आप ध्यान करें उसी कपड़े पे बैठे। एक आसन आप खरीद लीजिए, या आपके घर में कुछ हो जो सॉफ्ट हो, उसको आप रखिए। जब भी ध्यान करने बैठे सत्संग के बाद, तो आप उस कपड़े पे बैठे। आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए। आप चौकड़ी मार के बैठे, और जो राइट पैर है वो ऊपर होना चाहिए, और दोनों हाथ इस तरह से गोद में होने चाहिए, और राइट हैंड ऊपर। राइट हैंड शुड बी, मतलब ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर राइट हैंड। और ये करके आंख बंद करके एकांत स्थान में, जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, या वो टाइम, तो 5-10 मिनट इस तरीके से ध्यान में बैठा जाता है। गीता में 6th चैप्टर में वो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसा आसन होना चाहिए, कैसा सब कुछ होना चाहिए। और हमारी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, वो कर्व्ड नहीं होनी चाहिए, तो हमें, ताकि हम अवेयर रहें, अलर्टनेस रहे, तो वो बैकबोन हमारी सीधी होनी चाहिए। ठीक है। तो अब हम श्लोक शुरू करते हैं। सबके पास अभी गीता है फिलहाल? नहीं तो अपनी अपनी गीता ले आओ और 2nd चैप्टर खोल लो। जिस जिसके पास भी अपनी अपनी गीता है वो निकाल लो। और ये जो गोरखपुर वालों की छोटी वाली गीता है, इसका 2nd चैप्टर निकाल। 1st चैप्टर हम इसलिए नहीं कर रहे, 1st चैप्टर आप खुद पढ़ लेना। उसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि दोनों सेनाएं हैं, उसमें अलग अलग इनके सेनापति धृष्टद्युम्न है, और उनके सेनापति भीष्म पितामह। और वो अलग अलग अपने वो जो क्या है, शंख उनका वो कर रहे हैं वॉर शुरू होने से पहले। और उसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है, तो वो आप लोग खुद पढ़ लेना 1st चैप्टर। जस्ट गिव इट अ रफ रीडिंग, और फिर भी अगर किसी को लगता है उसमें प्रॉब्लम है तो वो मैसेज कर दे, तो वो बता दे। तो विल स्टार्ट विद द 2nd चैप्टर। अब 2nd चैप्टर को सांख्य योग भी कहा है। तो जो गीता का 2nd चैप्टर गीता का सार है। तो सारा क्रक्स जो है वो गीता का 2nd चैप्टर। 2nd चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम धीरे धीरे चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम 2 श्लोक करें, 4 श्लोक करें, ताकि सबको समझ में आ जाए। और एक एक वर्ड का दीदी हाँ जी। दीदी इसमें ये वाला जो लिखा हुआ है ना, अथ द्वितीय अध्याय, यही वाला कह रहे हो ना सेकंड चैप्टर? हाँ जी। दीदी जिसमें ये लिखा हुआ है अथ द्वितीय अध्याय, यही हुआ ना सेकंड चैप्टर? हाँ हाँ। ठीक है। अथर्व द्वितीय अध्याय ये लिखा हुआ हाँ, है। त तथा से ये पहला श्लोक यही है ना, त तथा कृपया विष्टम। हाँ, हम सिर्फ हिंदी में ही पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत में पढ़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आ रही। तो ठीक है अभी दीदी। हम हिंदी में ही सिर्फ वो पढ़ेंगे, और एक एक श्लोक सबको ही पढ़ता रहेगा। किस किस के पास गीता नहीं है वो बता दे। अभी सबके पास गीता है इस समय एट प्रेजेंट? खोली हुई है सबने? यस नहीं, मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो आप या तो मेरे से ले लेना, या फिर आप बाय कर लो। तो फिर मैं अभी हम पढ़ लेते हैं। तो एक एक जना एक एक श्लोक पढ़ेगा हिंदी में। तो शिवानी, भी स्टार्ट विद यू। आप फर्स्ट श्लोक पढ़ो। या चलो, फर्स्ट श्लोक मैं पढ़ती हूँ, 2nd श्लोक आप पढ़ देना, ठीक है शिवानी? संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन गए। तो क्या होता है कि जैसे ही लड़ाई उस उनमें सेट होती है, दोनों सेनाएं आपस के उसमें खड़ी हैं। तो होता क्या है कि अर्जुन जब देखता है सेनाओं को, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कृष्ण भगवान को कहता है कि मुझे सेंटर में लेके चलिए, जहां से मैं दोनों को बराबर दूरी से देख सकूं। तो अर्जुन को वो, अब वो देखता है तो ही इज एन इमोशनल पर्सन। तो वो सोचता है कि मेरे जो गुरु हैं, जो ऑपोजिट साइड में है, जो मेरे दादा हैं भीष्म पितामह हैं, वो भी ऑपोजिट साइड में है, तो मैं इनको कैसे मारूं? तो इट इज नॉट फियर ऑफ फेलियर, इट इज अटैचमेंट। उसको डर नहीं लग रहा कि वो हार जाएगा, नहीं।
उसको ये लग रहा है कि जो उसके प्रिय लोग हैं, जो ऑपोजिट साइड में हैं, वो उनको कैसे मारे। तो फिर वो अर्जुन कृष्ण जी को बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और यह कह के वो जो धनुष है वो साइड पे रख देता, और उनको कहता है कि जो मेरे लिए उचित है वो कहिए। तो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला और ना कीर्ति करने वाला। तो अर्जुन मतलब वो बहुत ज्यादा एक तरह से स्ट्रेस में है, कंफ्यूज है, इमोशनल है, उसकी आंखों में आंसू तक भरे हो, कि उसको नहीं समझ में आ रहा कि अब द वॉर इज जस्ट अबाउट टू बिगिन, कि मैं कैसे लड़ूं। तो भगवान उसको कह रहे हैं कि तेरे को ये इस समय में कहाँ से ये मोह प्राप्त हो गया। मोह मतलब एक कंफ्यूजन का स्टेट कहाँ से क्रिएट हो गया। तो ये असमय में, कि ये टाइम नहीं है ये शोक या मोह करने का। अभी तो आपको लड़ना है, वो जस्ट पहले लड़ाई से पहले उसको ये हो गया। बहुत बार हमारे साथ भी लाइफ में सिचुएशन आती है, हम कुछ करने जा रहे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अंदर कुछ डर होता है। यहाँ डर नहीं है, यहाँ उसको जिन लोगों से वो अटैच्ड है, वो कह रहा है कि वह उनकी हत्या कैसे करे। तो वो बोल रहे हैं कि ये असमय में ये मोह किस हेतु, हेतु मतलब कारण, क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है। कह रहे हैं कि जो उत्तम पुरुष है या जो महान पुरुष है या श्रेष्ठ है, उनको उनके द्वारा उनको जस्ट बिफोर मतलब वॉर से पहले जब आपकी ड्यूटी परफॉर्म करने का टाइम है, आप पीछे नहीं हटो। और ना ही स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति को देने वाला, कि ना ही तो उससे तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये जो मोह तुझे अभी असमय में प्राप्त हो गया, ना ही तुझे यश प्राप्त। ठीक है। अच्छा शिवानी, यू रीड द थर्ड श्लोक। हिंदी पार्ट ही पढ़ना है ना आंटी? हाँ हिंदी पाठ पढ़ो। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुझ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हम्म। अब इसमें वो कह रहे हैं कि वीकनेस है, नपुंसकता, कि वो जो करेज होना चाहिए था वो करेज नहीं है, वीकनेस है। उसका जो अब हार्ट है वो इमोशनल हो गया, और वो कर नहीं पा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि बी स्ट्रांग, वीकनेस को छोड़ दो। ये मन की दुर्बलताएं, ये वीकनेसेस है। जो तुम्हें ड्यूटी दी गई है वो ड्यूटी करो, स्टैंड अप। तो वो उसको, अब उसने जब वो रखता है तो वो कहता है कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ है वो आप बताइए। तो वो कृष्ण भगवान जी से वो ज्ञान सीख करता है, वो उनसे प्रार्थना करता है कि जो मेरे लिए उचित है, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हैं, आप मेरे सखा हैं, आप मुझे वो सही बात बताइए। तो वो सही बात वो उनसे सीख कर रहा है। तो ऐसे ही हमें भी जब भी कुछ दुविधा है या प्रॉब्लम है, तो ये नहीं कि सिर्फ दुविधा या प्रॉब्लम में, तो अगर हम ईश्वर को सीख करेंगे तो वो रास्ता बनाएंगे। अगर हम उन्हीं को सीख करेंगे कि हे ईश्वर अपने तक आने का रास्ता बताइए, मार्ग खोलिए, तो वो मार्ग खोलेंगे, प्रोवाइडेड हम सीख करें। हम सीख ही नहीं करते। अर्जुन को वो ज्ञान क्यों मिला? क्योंकि उसने पहले उनसे सीख किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं कंफ्यूज स्टेट में हूं, जो भी मेरे लिए बेस्ट है वो आप सजेस्ट कीजिए। तो वो उसको कह रहे हैं कि इस समय में तुझे ये जो हृदय की तुच्छ मतलब ये आपको वीकनेस कहाँ से आ गई, वो करेज कहाँ गया लड़ाई करने के लिए। ठीक है, किसी को भी अगर कुछ अनक्लियर हो तो ये दोबारा फिर पढ़ना, अभी जब हम सत्संग में डिस्कस कर रहे हैं उसको दोबारा आप रीड करो, ताकि आपको मतलब वो समझ में आए, तभी वो रुकेगा। जैसे हमने कल करा था, श्रवण ज्ञान सुना हुआ, मनन ज्ञान उसके ऊपर दोबारा विचारा हुआ। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको फिर दोबारा पढ़ो, कोई डाउट है कुछ है तो विल टेक अप। ठीक है, अब फोर्थ जो श्लोक है, कौन छवि, तेरे पास है गीता? किसी और के पास है? दीदी मेरे जी पास मेरे है। पास है। हाँ, जिसके पास भी है एक, पहले पूजा आप पढ़ लो मैं बोलूं? फिर आप पढ़ लो। ठीक है दीदी। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। हम्म। तो वो कह रहे हैं कि
अरिसूदन वो कृष्ण जी को बोल रहे हैं जिन्होंने अपने दुश्मनों का नाश कर दिया है, शत्रुओं का नाश कर दिया है, उसके लिए वर्ड है अरिसूदन। कि मैं रणभूमि में वो यही बात कि जो भीष्म पितामह है वो उनके परदादा है, तो वो उनसे अटैच्ड है और गुरु द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा दी है। वो कह रहे हैं कि मैं कैसे उनको मारूं, मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है। रूबी आप फिफ्थ पढ़ो। हाँ जी, दी पढ़ रही हूँ। हम्म। इसलिए इन महानुभव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि ये जो मेरे महान गुरुजन हैं, अब वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है वो मतलब राजा है। वो कह रहा है कि ये सब मतलब इससे अच्छा तो मुझे लग रहा है कि ये मैं लड़ाई ना लड़के भिक्षा का अन्न खा लूं। अब जो राजकुमार है उसके लिए भिक्षा मांगना कितना प्रॉब्लमेटिक काम। तो उसको अभी कोई साधन नहीं सूझ रहा कि उस जिससे कि उसको कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा। वो कह रहे हैं इस लड़ाई के बदले तो मैं भिक्षा का अन्न खाना ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर, रुधिर मतलब लहू, ब्लड से सने हुए अर्थ मतलब ऐश्वर्य, पैसा और कामरोग भोगों को ही तो भोगूंगा। वो कह रहा है कि अगर मैंने उनको मार भी दिया तो जो मुझे राज्य मिलेगा, जो मुझे ऐशो आराम मिलेंगे, वो उनके ब्लड से सने हुए होंगे। तो उन भोगों को भोग के मैं क्या करूंगा? उससे अच्छा तो यह है कि मैं भिक्षा मांग के अन्न खा लूं। तो एक राजकुमार वो इस स्टेट में आ गया है कि वो कह रहा है कि लड़ाई करने से अच्छा है कि मैं अन्न, भिक्षा का अन्न, वो क्षत्रिय है, उसका काम है, वॉरियर है, उसका काम है युद्ध करना गलत और सही के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे वो इतना कंफ्यूज हो गया है कि मैं इनको कैसे मारूं। तो ये अटैचमेंट है, ये मोह है जिसने उसको बांध दिया, उसका जो कर्तव्य कर्म था उसको करने से रोक दिया। बहुत बार हम लोग भी अपने कर्तव्य कर्म करने की, हमारे जो सेल्फिश इंटरेस्ट हैं कभी कभार वो बीच में आ जाते। तो अगर हम भगवान जी से सीख करेंगे तो वहां से आंसर आएगा, अगर हम सच्चे दिल से सीख करें। हाँ, फिर ये अर्जुन बोलता है हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े। तो वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हमारी लड़ाई में जीत होगी और ये हार होगी। और जिनको मार कर कि जिनका वध कर कर हमारे गुरुजनों या हमारे पितामह का वध करके उसको हम जीना भी नहीं चाहेंगे उनको मारने के बाद। अब जो उनके धृतराष्ट्र के पुत्र है, आत्मीय है, अब क्लोज हो गए, वो कह रहे हैं हमारे आत्मी। अब उसको वो युद्ध क्यों करना था? अधर्म के खिलाफ धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना था। इट वॉज हिज ड्यूटी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने वो भी मना कर दिया कि मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उनको लड़ना था। तो यहाँ पे और उन्होंने बहुत उनके साथ गलत गलत किया, कभी लाक्षागृह किया, कभी द्रौपदी का वस्त्रहरण किया, बहुत सारी चीजें। तो वो सब कुछ भूल के अब वो कह रहा है कि मुझे लग नहीं रहा कि उनको हमें मारना चाहिए। इसलिए कायरता रूप दोष से अपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचकित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। वो कह रहा है कि मुझे शिक्षा दीजिए, मैं मोहचकित हूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या मेरा धर्म है इस वक्त, मुझे क्या करना चाहिए, और जो मेरे लिए बेस्ट है, कल्याणकारक है, वो आप मुझे बताइए। आपकी शरण हुए मुझे शिक्षा दी। वो सरेंडर कर रहा है, वो भगवान जी को सरेंडर कर रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, आई एम इन अ स्टेट ऑफ माइंड कि जहां पे मुझे क्या करना है। और दोनों सेनाएं सामने आमने खड़ी हैं,
ये पहले का भी सीन नहीं है, सब कुछ सेट है, और अब ही सेइंग कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो सरेंडर करता है भगवान। जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर में सरेंडर करते हैं तो उन तक पहुंचने के रास्ते खुल जाते। तो अर्जुन ने क्योंकि सरेंडर किया तो उसको वो ज्ञान, उन्होंने, तो अर्जुन ने उनसे वो क्वेश्चन पूछा कि बताओ आप मेरे लिए क्या बेस्ट है, तो उसको फिर वो ज्ञान मिला। ठीक है शिवानी, आप नेक्स्ट पढ़ो। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वाम स्वमीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। हाँ, तो कह रहे हैं कि अगर भूमि, ये सारे देवताओं के भी स्वामीपन को प्राप्त करके और ये जितने राज्य हैं अगर मुझे मिल भी जाए, तो भी मुझे अभी जो मेरी इंद्रियों को शोक हो रहा है या इंद्रियों को दुख हो रहा है उसको जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर से, कह रहे हैं कि अगर मुझे राज्य मिल भी जाए, देवताओं का भी स्वामीपन की, देवताओं का भी मैं राजा हो जाऊं, तो फिर भी मुझे नहीं लग रहा कि उससे अभी जो मेरे प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है उसमें मुझे कोई शांति मिलेगी। ठीक है पूजा, आप पढ़ो अब। अच्छा, दीदी कौन सा वाला पढ़ूं? ये संजय बोले हे राजन, आई थिंक इट इज द सेवेंथ वन। नहीं, सेवेंथ नहीं है। संजय बोले हम्म। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, इसीलिए उनको गुडाकेश कहा गया कि अर्जुन एक नॉर्मल इंसान नहीं है, उसके पास बहुत सारी पावर्स है। वो, उसे सव्य साचिन भी कहा गया है, लेफ्ट हैंड से भी तीर चला लेता। तो यहाँ उसको हारने के डर से वो पीछे नहीं हो रहा, यहाँ उसको कोई फियर ऑफ फेलियर नहीं है, यहाँ उसको अटैचमेंट है जिसके के कारण वो पीछे हट रहा है कि मैं नहीं करना चाहता, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो ये करके वो चुप होके बैठ जाता है। रूबी नेक्स्ट आप पढ़। रूबी है? अच्छा नहीं तो मैं ही पढ़ देती। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोलते। तो कृष्ण भगवान इज लाइक कि ये कहाँ से ये आ गई ये कंफ्यूजन की स्टेट, वो हंसते हुए बोल रहे हैं। अर्जुन वहां शोक में है, वो कंफ्यूज्ड है, और मतलब उसकी आंखों में आंसू तक आ गया, और कृष्ण भगवान जी इज वंडरिंग कि ये इसको इस समय में ये मोह मतलब किस तरह से प्राप्त हुआ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने वाले मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। तो क्या कह रहे हैं कि तू जिन लोगों के लिए बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए, तुझे दुख नहीं करना चाहिए, तू उनके लिए दुख कर रहा है और पंडितों से वचन बोल रहा है। लेकिन जो एक्चुअली में पंडित हैं वो जानते हैं कि ये जो संसार है ये अनित्य है, नश्वर है। तो जिनके प्राण चले गए हैं, और जिनके प्राण चले गए हैं और उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए, वो दोनों ही स्थितियों में पंडित जन शोक नहीं करते, जिनको ज्ञान हो गया कि ये संसार में कोई परमानेंट रहने वाला ही नहीं। तो जो चले गए और जो अभी यहाँ है उन दोनों के लिए ही वो शोक नहीं करते। ही हैज टू डू हिज ड्यूटी। तो कह रहे हैं कि पंडितों से, आप अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम वचन तो पंडितों से जैसे बोल रहे, लेकिन जो पंडित होते हैं जो एक्चुअली में ज्ञानी होते हैं, वो तो ना जो मर चुके हैं और जो प्रेजेंट हैं, वो दोनों के लिए ही दुख नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको ज्ञान हो चुका है, उनको पता है कि इस टेम्परेरी वर्ल्ड है, सबको जाना ही है, कुछ भी परमानेंट है ही नहीं। तो ये जानकर वो शोक नहीं करते। ठीक है,
फिर वो क्या कह रहे हैं, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा ही है कि इसके आगे हम सभी नहीं रहेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अर्जुन तू जो शोक कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम पहले भी हम नहीं थे, और मतलब पहले भी ये राजा लोग थे, मतलब अलग अलग फॉर्म्स में थे ना, उस इस वाले जन्म के हिसाब से नहीं थे, और आगे भी मतलब मरने के बाद भी जन्म लेने में किसी और फॉर्म में रहेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी था ही नहीं कि वो नहीं थे, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, कि वो हर काल में थे, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, और फ्यूचर में। तू नहीं था, कि तुम भी नहीं थे, और ये राजा लोग नहीं थे। तो वो कह रहे हैं कि ये चलता रहता है साइकिल, बर्थ डेथ का ये साइकिल चलता रहता है, तो इस विषय में शोक क्या करना है। जैसे इस जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं। वो कह रहे हैं कि जैसे कभी जब हम बच्चे से हम जवान हुए, जवान से बुढ़ापा आए, तो क्या जब हम बचपन से बड़े स्टेज में जा रहे थे, एडोलेसेंट स्टेज में जा रहे थे, तो हम क्या रिग्रेट कर रहे थे, रो रहे थे कि हाय हम बड़े हो गए, या जब हम जवानी की दशा में गए, जवानी से बुढ़ापे में गए, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसमें जब तुम दुखी नहीं हो रहे हो, तो ऐसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, कि अगर किसी की मृत्यु हो भी रही है तो उसको अन्य शरीर की प्राप्ति होगी। इट इज द प्रोसेस, इट इज कंटिन्यूअस, नथिंग इज एंडिंग। तो इस विषय में, इस टॉपिक के बारे में जो धीर पुरुष है, जिनको संयम है, वो पुरुष कंफ्यूज नहीं। जब सब कुछ टेम्पररी है, सबको मरना ही है एक दिन, तो उसको समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं ना कि मैं इनको नहीं मारूंगा, तो कह रहे हैं कि मरना ही है सबको। ठीक है, इधर तक सबको समझ में आया है? अभी हम आज इतना यस। ही लेंगे। तो नेक्स्ट फिर अगला वाला जो है उसमें काफी सारा कुछ है, तो वो हम आज स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाती है उसके बाद। तो इस अभी तक में किसी को कोई डाउट है? तो हम हिंदी ही पढ़ेंगे। हाँ बताओ। नहीं दीदी, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, हम हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि संस्कृत पढ़ के फिर हमें उसका मीनिंग ही करना है, तो हम सीधा मीनिंग ही समझे कि वो क्या है। अब फ्रेंच में बोलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो इसीलिए हम उनका मीनिंग पार्ट ही ले रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो जो भी आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी कुछ है, तो अगर आप ईश्वर को अर्पण करके, सरेंडर करके उनसे मांगोगे, तो वो आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। तो संकट में ही क्यों याद कर, हम खुशी में भी उनको याद कर लेना। तो कबीर जी कहते हैं, सुख के माथे सिल परे, नाम जिया से जाए, बलहारी प्रभु प्रभु दुख के, जिन नाम दियो रटाए। कि सुख के माथे सिल पड़े, वो सुख को कर्ज कर रहे हैं। क्यों कर्ज कर रहे हैं? कि प्रभु का नाम जिया से जाता है, जब हम सुख में होते हैं तब हमें प्रभु की कोई याद नहीं आता। तो कहते हैं बलिहारी प्रभु दुख के, कि दुख का थैंक्स है कि जिसने हमें प्रभु का नाम रटा दिया। और फिर कबीर जी का एक और वो है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को हो। तो सिर्फ उनको प्रॉब्लम की वक्त नहीं याद करना, जब हम खुश हैं, हैप्पी स्टेट में हैं, तो हम तब भी उनको याद करें। सब कुछ वो खुशी देने वाले, सब कुछ देने वाले तो वही हैं, तो उनको तब हम भूल जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम मुझे भूल गए, ये लो। तो नानक दुखिया सब संसार, ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं है कि जिसको दुख ना हो। दुख सबको है। पूरे रास्ते में आप देखिए, लाइफ इज अ प्रॉब्लम। छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर है, सबकी लाइफ में है। सिर्फ टाइम ऑफ प्लेसमेंट अलग है, कि कहीं किसी के रास्ते में पहले ही बहुत, जिंदगी के स्टार्टिंग में ही बड़े बड़े पत्थर हैं और बाद में छोटे हैं। पत्थर उठाते जाना है और रास्ता क्लियर करते जाना, और वो पूरा रास्ता पत्थर से भी, और उसमें ईश्वर का नाम लेते रहना है, ईश्वर से जुड़े रहना, सेटिस्फाइड रहना। पत्थर सबके रास्ते। तो विनर कौन है? जो
सेटिस्फैक्शन के साथ वो रास्ता चल रहा है और अपने आप को ईश्वर से जुड़े हुए, ईश्वर का ध्यान सत्संग, तो वो प्रॉब्लम सबको होंगी। अब आप सत्संग में जुड़ेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, किसी की हेल्थ खराब हो जाएगी, किसी के रिलेटिव आ जाएंगे, किसी की फोन की बैटरी चार्ज नहीं है, कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गया, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि दुख, पूरा जो दुनिया है वो दुख रूप ही है। गीता में बोलते हैं वो बार बार कि ये जो संसार है ये शंग भंगूर है। क्षण भर क्या है, 70 या 80 साल हमारे, वो कह रहे हैं कि मेरे और तेरे अनेक जन्म हुए, तो ये हमारा एक ही जन्म नहीं है। तो वो संसार को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, दुख रूप, शंग भंगुर, टेम्पररी, और हम इसी संसार के पीछे भागते हैं। तो वो जो लाइन है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। तो सुखी कौन है, जिसको ईश्वर के नाम का आधार है। तो ये वाली लाइन सब भूल जाते हैं। तो अगर आप सुख के स्रोत से जुड़ेंगे तो क्या आपकी लाइफ में दुख रह जाएगा, तो वो दुख नहीं रहेगा, क्योंकि वो सच्चिदानंद है, परमानंद है। तो जब वो गीता में अब बताएंगे हमें कि हमें क्या करना है, कैसे चलना है उनकी तरफ, तो ये सत्संग वो अवेलेबल करा रहे हैं। ये गुरु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। काम लगे रहेंगे, रिश्तेदारियां चलती रहेंगी, तो क्या हम अपना जीवन इसी में नष्ट कर दें, संसारिक कामों में? रोज कोई नई बाधा आएगी, लेकिन हमें टाइम निकाल निकाल के सत्संग करना है, ईश्वर से जुड़ना है, उस सुख की प्राप्ति की तरफ चलना है। हम चल कहाँ रहे हैं, दुख की तरफ। सारे हमारे एफर्ट्स कहाँ हैं, दुख की तरफ। ये शरीर है, बस शरीर के सारे काम कर ले, इसके रिश्तेदारियों में पूरी कर ले, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा ये, और उसी ने हमें बांध रखा है। और शरीर तो, वो कह रहे हैं कि जैसे इंसान कपड़े बदलता है वैसे ही शरीर बदलता है। इट इज सो सिंपल। वो क्या कह रहे हैं कि इसमें मतलब एक प्रोसेस है, नथिंग मोर देन दैट। और हमने सारा जीवन उस शरीर के ही वो कर दिया। जब ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो उससे पैदा हुए वो रिश्ते नाते, वो संसारिक रोल्स, तो वो मेरे कैसे हैं? तो उनकी तरफ काम करना है, लेकिन टाइम निकालना है। यही हमारी पूंजी है, ये टाइम ही हमारी पूंजी है, और यही हमारे साथ जाने वाला है। अच्छा कर्म, सबसे अच्छा कर्म क्या है, सत्संग और ध्यान। और ये बहुत कम लोगों को मिलता है। क्या सही क्या गलत का ज्ञान, ईश्वर की तरफ चलने का ज्ञान, ये सबको अवेलेबल नहीं है। ये रहस्य में नॉलेज है। बहुत बड़े आप जिनको देखो कि जिन्होंने बहुत, जी ये बहुत धार्मिक है, धार्मिक है, ईश्वर तक पहुंचना कैसे, रास्ता क्या है, ईश्वर है क्या, हम क्या है, हम उनसे जुड़ेंगे कैसे? तो ये जो ज्ञान आप तक पहुंच रहा है, ईश्वर को जानने का ज्ञान, ये बहुत दुर्लभ है।